रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान किस्त नंबर 17। मदीहा बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाजिक ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मदीहा को हॉस्पिटल भेजा और ख़ुद यामीन की तरफ आया जो परेशान खड़ा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अनाशा, वो ऐसा नहीं कर सकती है, मेरा दिल नहीं मान रहा है, हाजिक ने टूटे लहजे में कहा। यामीन ने एक कहर की नज़र हाजिक पे डाली। हाजिक जो भी सब का जिम्मेदार है ना, वो बच नहीं पाएगा, सर्द लहजे में कहता वो वहाँ से बाहर निकला था। हाजिक सख्त परेशान हो गया, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। नाशा कुछ ऐसा कर सकती है, लेकिन सब कुछ इसके खिलाफ जा रहा था। नदीम, हॉस्पिटल जाओ और मदीहा पे कड़ी नज़र रखो, मुझे वो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाजिक ने अपने एतबारी शख्स को हॉस्पिटल रवाना किया था और ख़ुद अंदर यामीन के पास गया था। ये इतनी देर हो गई है, अभी तक यामीन की दुल्हन नहीं आई है, अमारा ने सवेरा बेगम के कान में घुसकर कहा। दोनों बहनें सबसे अलग थलग सर जोड़े बैठी थीं। क्या पता अब ससुर साहब को धमाका करना है वाले हैं, अपनी औलाद की खुशियों में एक तमाशाई की तरह शामिल हुए हैं। सवेरा बेगम को रह रहकर दावर और किरण के अचानक निकाह पे गुस्सा आ रहा था। हम बाजी, ये तुम्हारे ससुर भी बहुत पहुंची हुई चीज़ हैं, अभी बंदा कुछ प्लान करता है ये पहले ही पानी फेर देते हैं। हमारा को अपनी बेटी तूबा की शादी यामीन से ना हो पाने का दुख था। स्टेज पर दावर और किरण बैठे सबकी नज़रों का मरकज़ बने हुए थे। कैमरामैन बहुत महारत से ये हर एक लम्हे को कैच कर रहा था। यामीन हॉल में एंटर होते ही दादाजी पे नज़रें उठी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था दादाजी को क्या जवाब दे। कशिश की किडनैपिंग का सुनकर वो क्या रिएक्ट करेंगे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो ये सोच आते इसने अपने ख्याल की नफ़ी की। मुझे दादाजी से सच छुपाना होगा। क्या हुआ पुत्र, क्यों परेशान है? दादाजी, इसके चेहरे पर परेशानी भांप गए थे। वो दादाजी, कशिश यामीन से बात नहीं बन पड़ी थी। क्या हुआ कशिश को? वो ठीक है ना? सुबह भी कह रही थी कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादाजी परेशानी से बोले। जी कुछ नहीं हुआ, इसे उसकी तबीयत ख़राब थी तो इसे हॉस्पिटल भेजा है, इसका बीपी लो था, अभी हॉस्पिटल में ही है। यामीन ने फ़ौरन से बात को संभाला। क्या क्या कौन से हॉस्पिटल में? दादाजी तड़पे थे। आप फिक्र नहीं करें दादाजी, अभी वो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इस रुखसती को यहीं रोक दें और अभी आप बाद में घर जाके। यामीन कहते हुए अनजाने क्यों शर्मिंदा हो रहा था। ठीक है बेटा, कशिश की तबीयत ज़्यादा अहम है, फंक्शन को यहीं ख़त्म करते हैं। नहीं दादाजी, अभी मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया, फंक्शन को जारी रहने दें, फिर फजूल में बातें बनेगी। आप यहीं रहें, मैं कशिश के पास जा रहा हूँ, आप उसकी फ़िक्र ना करें। यामीन ने इन्हें मुतमईन करना चाहा। वो मुतमईन हुए तो ना थे, लेकिन फिर भी बात मान गए थे। क्या हुआ, कुछ पता चला? यामीन ने हाजिक से उजलत में पूछा। नहीं, सब जगह देख लिया, कोई सुराग हाथ नहीं आया। हाजिक यामीन से ज़्यादा परेशान था। कैमरास चेक करो सारे, फ़ौरन। यामीन ने कॉल मिलाते हाजिक से कहा तो वो फ़ौरन ऑफिस से बाहर निकला। यस, मुझे इसकी अभी रिपोर्ट दो। वो कहाँ है? आवाज़ में गुस्सा था। 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं दूंगा, फ़ौरन रिपोर्ट करो। का लब काटता हुआ मोबाइल टेबल पर पटका था। वो लब बीचे ख्यालों में किसी से मुखातिब था। वो वेट कर रहा था। इनके हाथों बांधो, इस लड़के ने दूसरे से कहा। अरे बेहोश है दोनों, क्या कर लेंगी? रहने दो, दूसरे ने कहा। लेकिन मैडम ने कहा था कि इनके हाथ पैर बांध कर रखना। वो लड़का घबराया था। यार हुसैन, तू नया आया है, मैं बहुत पहले से मैडम के साथ इस काम में शामिल हूँ। ये लड़कियाँ कुछ भी नहीं कर सकती हैं, और वैसे भी इन्हें इस कमरे में बंद करना है तो ये क्या कर लेंगी? चल, आप भूख लगी है, कुछ खा के आते हैं। असद ने अपनी बर्तरी जताई थी तो हसन चुप हो गया था और दोनों दरवाज़ा लॉक करते बाहर निकल गए, जबकि वो दोनों बेसुध ज़मीन पे पड़ी हुई थीं। दादाजी ने अनाउंस किया था कि यामीन की शादी को किसी वजह से फिलफौर मुलतवी किया है, जिस पे खासी चमगोइयाँ हो गई थी, लेकिन इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। इनके लिए उनकी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लो जी, हो गई शादी। एक बार फिर से लगता है दुल्हन भाग गई है। अमारा ने तंजिया कहा तो सवेरा बेगम को हच्छू गड़बड़ लगी थी। इन्हें लगा था कि दादाजी सबसे कुछ छुपा रहे हैं। वो अपनी जगह से उठती हया साहब की तरफ बढ़ी, जो किसी से कुछ बात कह रहे थे। सवेरा बेगम के इशारे पर इनके पास आए। आपके अब्बा हजूर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये पहले कहते थे शादी है, यामीन की लड़की तक का इल्म नहीं था, हम चुप कर गए। अब कहते हैं शादी मुलतवी हो गई। इधर उधर देखें, राजदारी से कहा। क्या कर सकता हूँ मैं? इनके आगे किसी की बोलने की हिम्मत है क्या? हया साहब पहले ही भरे बैठे थे। लोग तो अच्छा खासा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। और वो कशिश कहाँ है? आज तो इस मैडम की सालगिरह थी ना, केक काटना था, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं वो गायब है। ये सब चल क्या रहा है? सवेरा बेगम के दिमाग के घोड़े कुछ ज़रा सा तेज़ रफ्तार में से चल रहे थे। हया साहब ने भी
सोचते हुए गहरा सांस खारिज किया, फिर बिना कुछ कहे अपने एक दोस्त की जानिब बढ़ गए थे। इन्हें इस वक्त किसी से कोई गर्ज न थी, बस इन्हें ढेर सारी रकम चाहिए थी जो अपना बिजनेस बचाने के लिए वो अपने ही किसी दोस्त से मदद तलब कर रहे थे। सर पे चोट लगने से उसका सर बहुत भारी हो रहा था। सर पकड़े वो उठी तो इधर काल कोठरी में देखकर वो सख्त घबराई थी। फ़ौरन से इसे सब याद आ गया था। दिमाग में कशिश का ख्याल के साथ ही दिल को बुरी तरह झंझोड़ा था। कशिश कशिश कहाँ हो? वो जल्दी से उठी, बिना चोट की परवाह किए बगैर। शोर ना करो, यहीं हूँ। एक तरफ अंधेरे में वो बैठी अनाशे को गौर करने पर नज़र आई थी। सद शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो उसके तरफ बढ़ी। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो, लेकिन ये क्या कर रही हो? वो उसके करीब बैठते हुए हैरत से अपने हाथों से मट्टी खोदते हुए देख रही थी। गेम खेल रही हूँ, देख नहीं रही हो? दिखाई नहीं देता है? मट्टी खोद रही हूँ, कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अपना काम जारी रखा। और जहाँ से मट्टी खोद रही थी वो जगह थी, अरे अच्छी खासी मट्टी वो जमा कर चुकी थी, लेकिन अनाशे को कुछ समझ नहीं आ रही थी। देखो कशिश, उसका नाम सोचते हुए उठी। अनाशे ने फ़ौरन अपना नाम बताया। हम तो अनाशे, बात यह है कि हम किडनैप हो चुके हैं, और इसमें वो तुम्हारी दोस्त जो तुम्हारे साथ थी, इसका नाम मदिया है। अनाशे ने उसकी बात काटी थी। हाँ हाँ, वही मदिया चुड़ैल, इसको तो मैं बाद में मिलूँगी। खैर हमें यहाँ से निकलना है कुछ भी करके। कशिश ने से अपनी बात उसके गोशे गुजार की। लेकिन इस मट्टी का क्या फ़ायदा? अनाशे ने हैरत से इसे मट्टी उठाते देख के पूछा। कुछ देर में पता चल जाएगा। खैर तो एक बात बताऊं, मुझे ना बचपन से ही एडवेंचर करने का बहुत शौक़ है, और किडनैप होने का शौक़ तो पूछो ही मत। अब ये ख्वाहिश पूरी हो ही गई है तो फ़ायदा तो उठाऊं ना। बहुत मज़े से कहती वो नाशे को दंग कर गई थी। क्या क्या मतलब कशिश, हमें किडनैप हो चुके हैं और आपको एडवेंचर की पड़ी हुई है? नाशे इसके पास आते हुए बोली, जो दरवाजे के पीछे छुप रही थी। शिबी इशारे से चुप करवा कर और दरवाजे के साथ कान लगा के सुना। नाशे को वो पहले से भी कहीं से भी इस वक्त एक दुल्हन नहीं लग रही थी। हाँ अलबत्ता हशर सामानिया उसकी दुल्हन वाली थी। वो बाहर ही है और 2 लोग हैं। धीरे से दिमाग लड़ाते हुए कहा, लेकिन आपको कैसे पता वो 2 हैं? वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। नाशे को उसका अंदाज़ा लगाना अच्छा ना लगा था। दूसरी बात, मुझे आप नहीं तुम कहो, बहुत छोटी हूँ मैं तुमसे। उसके कहने पर नाशे ने भवें उचकते हुए इसे हैरत से देखा। वो तो इसे इज़्ज़त से आप कह रही थी हम। और पहली बात याद आने पे फ़ौरन पूछा। पहली बात ये कि तुम बोलती बहुत ज़्यादा हो। कहते वो वहाँ से वापस पीछे हो गई और मज़ीद मट्टी अपने हाथों में ली और कुछ अपने कारमदारी दुपट्टे में रख कर गिरा लगाई थी। ओह खुदाया, तुमने तो सारा दुपट्टा ख़राब कर दिया। नाशे को इसकी ये हरकत शौक लगा गई थी। कशिश ने इसके चेहरे की तरफ ऐसे देखा जैसे खा जाएगी। मेरा दुपट्टा है ना, तो तुम्हें क्या मसला है? कहते ही मुंह बना के वो फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाओ, कशिश ने इसे जल्दी से कहा। लेकिन वो अपनी जगह साकित ही रही। कशिश ने इसे खींच के दरवाजे के पीछे किया, तभी दरवाज़ा खुला। हाँ काम हो गया है, किसी को मुझ पे शक नहीं हुआ। अब आगे का काम तुम्हारा है, कोई भी कोताही ना हो। मदिया ने कहते ही कॉल बंद कर दी। मीर यामीन ढूंढते रह जाओगे, तकिए पे सर टकाते हुए आंखें मूंदते हुए बहुत सरूर से बोली थी, जबकि ये नहीं जानती थी कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अगर आज हम किसी के लिए गड्ढा खोद देंगे तो कल हमारे साथ भी वही होगा और इसी गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन लोग बुराई करते वक्त सब भूल जाते हैं, बस दुनिया याद रह जाती है जो एक दिन ख़त्म हो जानी है। फिर भी जानते बूझते अपने लिए बुराइयां इकट्ठी करते जाते हैं, अपना दीन भी ख़राब करते हैं और अपनी आखिरत भी। वहाँ पर इस वक्त पर पैराडाइज होटल में हैं, किसी के साथ आधी बात रुक रुक के ठहर ठहर के अदा की। इस पर कड़ी नज़र रखो। वो उसके फ़ोन की क्रेडिट इसके फ़ोन की सारी डिटेल्स निकलवाओ कि फ़ौरन मुझे मेल करो। हर यामीन ने बात सुनते ही अगला ऑर्डर दिया था। मैंने सॉरी रिकॉर्डिंग लैपटॉप पे कनेक्ट की है। हाजिर किसी लम्हे अंदर दाखिल हुआ और दोनों फ़ौरन रिकॉर्डिंग देखने लगे। ग्राउंड फ्लोर पर लगे ब्राइडल रूम के अंदर लगे स्पा कैमरे की रिकॉर्डिंग वो देख रहे थे। वो ये ख़ास कैमरा था जिसको सिर्फ आजकल की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की वजह से लगाया गया था और कोई भी इसे देखता नहीं था। ये क्या है? ये तो अभी तीनों थी और अब ये अकेली है। रिकॉर्डिंग देखते यामीन चौंका। बीच में क्या हुआ? टाइमिंग चेक करो। टाइमिंग सही है। हाजिर के बहुत
کلٹکی آئیز سے چیک کر رہا تھا۔ تو پھر یہ بلیک کیوں ہو گیا ہے؟ یامین نے حیرت سے پوچھا۔ کسی نے کیمرے کو ڈانپ دیا ہے، حاذق سمجھ گیا تھا۔ یامین نے غور کیا تو اسے بھی سمجھ لگ گیا تھا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یامین سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لک دیٹ، کیمرہ دوبارہ کلیئر ہو چکا تھا جس میں مدیحہ بے ہوش پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یامین نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو اب مدیحہ ہی بتائے گی، حاذق نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور دونوں کا رخ اب ہاسپٹل کی طرف تھا۔ جاری ہے۔